हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था स्टार्ट करेंगे और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत के किस वित्तीय संस्थान ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है। तो कौन सी वित्तीय संस्थान जिसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आरबीआई ने इंडिया ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है। किस राज्य ने स्टार्टअप, ई कॉमर्स और अन्य कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इकोनॉमी मिशन स्टार्ट किया है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। कर्नाटका ने जो है स्टार्ट किया है डिजिटल इकोनॉमी मिशन। क्या स्टार्ट किया है? डिजिटल इकोनॉमी मिशन। किसके लिए? जो है स्टार्टअप, ई कॉमर्स और अन्य कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने किस संगठन के साथ डेटा साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा जो है शुल्क बोर्ड। ठीक है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड। फिर से देख लीजिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने किस संगठन के साथ डेटा साझा करने के लिए समझौता हस्ताक्षर किया है? तो ये है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर ने और सीमा शुल्क बोर्ड के साथ सीबीडीटी ने हस्ताक्षर किया है समझौता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फॉर्म 26 AS, जिसे हाल में ही समाचारों में देखा गया था। किस संगठन से संबंधित दस्तावेज है ये? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से संबंधित है फॉर्म 26 AS। ठीक है, किस वित्तीय संस्था ने भारत के नमामि गंगे कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया? ठीक है, तो कौन सी ऐसी वित्तीय संस्था जिसने भारत में नमामि गंगे, याद रखिएगा, नमामि गंगे का समर्थन करने के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर, कितना? 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण जो है स्वीकृत कर लिया? वो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट हमारा जून 2020 में जारी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की रिपोर्ट। क्या है? इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कितने % रहने का अनुमान है? तो ये 5.3%। ठीक है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, किसकी? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो है 2020-21 में जो अर्थव्यवस्था है वो कितने % रहने का अनुमान है? वो है 5.3%। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश में शिक्षा सुरक्षा के से जुड़े कार्यों के लिए 7,300 करोड़ रुपए को ऋण की मंजूरी दे दी है? तो ये भारत है। तो किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक ने दिया है। शिक्षा में सुधार के लिए दिया है 3,700 करोड़ रुपए भारत को दिया है। हाल ही में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI, ठीक है, तो क्या है? बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी का नाम रखा गया कोरोना कवच। ठीक है, कोरोना कवच इंपॉर्टेंट है। जो बीमा नियामक और जो है विकास प्राधिकरण है वो कोविड-19 की स्वास्थ्य पॉलिसी का नाम रखा है कोविड कवच। जून 2020 में सरकार द्वारा शुरू की गई टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। क्या है? टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 का कार्यकाल 7 वर्ष का है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जून 2020 में सरकार द्वारा शुरू की गई टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सर्विस बॉन्ड 2020 का कार्यकाल 7 ईयर्स का है। फिर से देख लीजिए, ये आपका फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग रेट सर्विस बॉन्ड है और उसका कार्यकाल 7 ईयर्स का है। ठीक है, जून 2020 में भारत सरकार ने किस कंपनी का सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO, सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO लाने की प्रक्रिया के अंतर्गत इसे वैक्यूएशन के लिए मर्चेंट बैंकों व एजेंसी से निविदा मांगी? ठीक है, फिर से देख लीजिए, जून 2020 में भारत सरकार ने किस कंपनी का सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने के प्रक्रिया के अंतर्गत किसे वैल्यूएशन के लिए मर्चेंट बैंकों व एजेंसी से निविदा मांगी? तो इन्होंने जो हमारी भारत सरकार ने निविदा मांगी है LIC से। किसके लिए? वैल्यूएशन के लिए मर्चेंट बैंकों और एजेंसियों से निविदा मांगी है हमारी LIC से मांगी है हमारी, किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, जून 2020 में विश्व बैंक ने किस राज्य की किफ़ायती आवास परियोजना के लिए 250 मिलियन डॉलर ऋण मंजूरी की है? तमिलनाडु के लिए। जो वर्ल्ड बैंक है, इसको हमने पहले भी कवर किया है कि वर्ल्ड बैंक ने तमिलनाडु के लिए, ठीक है, किफ़ायती आवास परियोजना के लिए 250 मिलियन डॉलर, कितना? 250 मिलियन डॉलर जो है आवंटित किया। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है, आपको अगर क्लियर समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा, मैं एक बार सुन के देखूंगी, क्योंकि फिर आवाज़ अब सही नहीं चल रही है, सुबह से ही वीडियो बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2020 में किस तेल और गैस कंपनी ने बैटरी स्वैपिंग
ठीक है। बैटरी स्वैपिंग सुविधा, क्विक इंटरचेंज सर्विस, QIS, ठीक है। कौन सी जो है तेल और गैस की कंपनी जिसने बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस नामक नई तकनीकी लॉन्च की है, तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लॉन्च की है, ठीक है। जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा लगाए गए अनुमान के अकॉर्डिंग 2020 में भारत की GDP कितनी होगी, तो IMF ने अनुमान लगाया है कि 2020 में जो है भारत की GDP होगी 4.5, कितनी होगी 4.5 होगी, ठीक है, 4.5%। जून 2020 में सरकार ने सभी जो है हाँ जून 2020 में सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को किस संगठन या संस्था की निगरानी में लाने के लिए अध्यादेश पास किया, तो यह है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में किस संस्था को PM स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि, PM स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना है, तो किसको चुना है, ये जो है सिडबी को चुना है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, ठीक है। ये जो है किसके लिए, PM स्वनिधि, किसके लिए, स्ट्रीट वेंडरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में कौन सी कंपनी भारत की पहली 150 अरब डॉलर के मूल्य की कंपनी बनेगी, तो ये बनेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 1.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ, कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है जो 1.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का 10वां सबसे बड़ा एक्सचेंज बन गया है सॉरी, ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो 2020 में कौन सी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का, देख लीजिए, ग्लोबल लेवल पे 10th जो है सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया है, तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, 1.7 ट्रिलियन डॉलर का पूंजी है। जून 2020 में 11 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, कितना, 11 लाख करोड़ रुपए की बाजार मूल्य, 11 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली जो पहली कंपनी है वो है आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट है जून 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पंजाब महाराष्ट्र को कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है, फिर से देख लीजिए, 2020 में जो हमारी RBI है हमारी, उन्होंने पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है, तो ये प्रतिबंध 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है सॉरी। जून 2020 में भारत और किस देश ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लिए लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 200 लाख यूरो का समझौता किया, जैसे देख लीजिए, भारत में कोरोना संकट से निपटने, अभी हमने इसको कवर किया था, भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्गों के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सुविधाएं, कमजोर वर्गों के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सुविधाएं जो है इनसे निपटने के लिए, कोरोना से संकट से निपटने के लिए और कमजोर वर्गों के लिए सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 200 लाख यूरो डॉलर का समझौता किया, ये फ्रांस है इंडिया के साथ किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अप्रैल 2020, क्या है, अप्रैल 2020 के अंत में अमेरिका की प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक कौन सा देश है, ठीक है, तो 2020 के अंत में अमेरिका की प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक है जो है वो जापान है, ठीक है, जापान है, ठीक है। जून 2020 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, क्या है, जून 2020 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड में अपने कार्यक्रम तुरंत कस्टम, क्या नाम है, तुरंत कस्टम को किन 2 शहरों में लॉन्च किया गया, तो बेंगलुरु में और चेन्नई में, बेंगलुरु और चेन्नई में लॉन्च किया गया तुरंत कस्टम, क्या, तुरंत कस्टम। देखिए, हाल ही में ADB, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राजमार्गों और जिला प्रमुख सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए दिए हैं, तो ये हैं 17.7 करोड़, और किसने दिया है, ये ADB दिया है, एशियाई डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक मत कंफ्यूज होइएगा, वर्ल्ड बैंक ने किसको दिया था, अभी जैसे हमने देखा था महाराष्ट्र को दिया था, ठीक है, और यहाँ भी जो है फिर से जो है महाराष्ट्र को दिया गया है, एक बार देख लीजिएगा, महाराष्ट्र को दिया गया था कि कर्नाटका को, अभी हमने देखा था, एक बार देख लीजिएगा इसको, तो देखिए, एशियाई विकास बैंक ADB ने महाराष्ट्र को 450 किलोमीटर की राज्य मार्गों में प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए
कितनी 17.7 करोड़ डॉलर दिया है। किसको दिया है? महाराष्ट्र को दिया है 17.7 करोड़ डॉलर, ये दिया है एशियाई वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, हाल ही में विश्व बैंक ने कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए किस राज्य को 950 करोड़ डॉलर दिया है? ये पश्चिम बंगाल को दिया है। किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक ने दिया है। लेकिन ये किसके लिए दिया? कोविड-19 से निपटने के लिए जो है 1950 करोड़ डॉलर दिया है। ठीक है, करोड़ रुपए दिए हैं, डॉलर नहीं दिया है। जून 2020 में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने, किसने? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की। 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड, ठीक है, उस लिमिटेड ने महाराष्ट्र और जो है मध्य प्रदेश में 3 नई कोल खदानों की शुरुआत कर दी है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भुगतान स्वीकार करने के लिए अनिवार्य मानदंडों को किस प्रकार की कंपनियों के लिए छूट दी गई है? तो यह है बिजनेस टू बिजनेस के लिए, B2B के लिए छूट दे दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कौन सा? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद से ज़्यादा उपज में चालू वित्तीय वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया? तो 4000 करोड़ का आवंटन। कितना? 4000 करोड़ का। नेक्स्ट हमारा है, जून 2020 में आयकर रिटर्न, ठीक है, आयकर रिटर्न फॉर्म का आकलन 2020-21 के लिए अधिसूचित किया गया है, जिस सीमा से अधिक, ठीक है, सीमा से अधिक नकद जमा पर जानकारी प्राप्त की जाएगी वो 1 करोड़ है। 1 करोड़ सीमा से अधिक जो है नकद जमा पर जानकारी प्राप्त की जाएगी। 19-20 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो है सिंगापुर। तो सिंगापुर जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट हमारा है, जून 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कानपुर स्थित किस बैंक को कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उन पर 6 महीने के लिए नए ऋण देने या जमा स्वीकार करने से रोक लगा दिया है? तो उनकी वित्तीय स्थिति कमजोर वित्तीय स्थिति को देखकर पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक को जो है क्या करने के लिए, 6 महीने के लिए उन्हें नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने पे रोक लगा दिया है। ये कहाँ पे है ये बैंक? ये बैंक आपका है कानपुर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, जून 2020 में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार किस स्तर पर पहुंचा? तो 2020 में 500 बिलियन स्तर पर पहुंचा, 500 बिलियन स्तर पे विदेशी मुद्रा भंडार पहुंचा। जून 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी बैंक शेयरधारिता, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी बैंक शेयरधारिता हाँ देखिए, निजी बैंक शेयरधारिता हाँ सॉरी देख लीजिए, जून 2020 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने, नहीं इसके पहले का, जून 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी बैंक शेयरधारिता मानदंडों की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कार्य समूह का गठन किया है? तो यह है पीके मोहंती। किस पे? पीके मोहंती को क्या किया है इन्होंने? पीके मोहंती जी द्वारा जून 2020 में भारतीय बैंक द्वारा निजी बैंक, ठीक है, निजी बैंक शेयरधारिता मानदंडों की समीक्षा करने के लिए जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे पीके मोहंती। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, जून 2020 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अमेरिकी ई बाइक कंपनी, ठीक है, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अमेरिकी ई बाइक कंपनी जेनजी से बाहर निकलने और कोरियाई सहायक कंपनी सेंगोंग पर नियंत्रण छोड़ने का निर्णय किया? महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कोरियाई जो है सहायक कंपनी है सेंगोंग, उससे अपना नियंत्रण छोड़ने, और जेनजी जो अमेरिकी बाइक की कंपनी है उसको जो है छोड़ने का जो है निर्णय किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। अब नेक्स्ट हमारा है, जून 2020 में किस संगठन ने ई गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए अपने 500 से अधिक कार्यालयों में ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया? ई ऑफिस एप्लीकेशन, सॉरी देखिए, इसमें क्या है कि 500 से अधिक कार्यालयों में ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये है, बहुत जल्दी बोलने के चक्कर में कई बार इस तरीके से हो जा रहा है, तो इसको अवॉइड करिएगा प्लीज़। इसमें है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड से CBIC, ठीक है, क्या है? 2020 में किस संगठन ने ई गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए अपने 500 से अधिक कार्यालयों में ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो वो किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने। नेक्स्ट हमारा है, जून 2020 में किस भुगतान बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम MSME उद्योगों के कार्यबल के लिए सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया है? यह है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कार्यबल के लिए सुरक्षा वेतन जो है खाता शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा है, मई 2020 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने वित्तीय परिणामों
का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना, तो 7 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया NHAI पे। ठीक है, मई 2020 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस कोविड-19 से प्रभावित अपने सभी जो है लेनदारियों की ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की, वो है केनरा बैंक। ठीक है, केनरा बैंक ने क्या किया है कि सार्वजनिक जो है क्षेत्र के किस बैंक ने, मतलब केनरा बैंक ने कोरोना वायरस जो कोविड-19 की से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए घोषणा किया है। ठीक है, मई 2020 में भारत और किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीकी और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की, तो इजराइल ने। ठीक है, क्या किया इजराइल ने, भारत और इजराइल ने आर्टिफिशियल AI के क्षेत्र में जो है क्या किया और बिग जो है डेटा के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान पर जो है बातचीत की है। जो मई 2020 में मानसिक थोक मूल्य सूचकांक WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर मुद्रास्फीति दर कितनी होगी, 3.21 होगी WPI के अकॉर्डिंग। मई 2020 में वित्त मंत्रालय के ने आधार पर आधिकारिक eKYC का उपयोग करते हुए कौन सी रियल टाइम सुविधा शुरू की है, तो यह इंस्टेंट स्थायी खाता संख्या पैन। ठीक है, इंस्टेंट स्थायी खाता संख्या पैन। RBI ने हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र को, कौन से निजी क्षेत्र को जो नकदी संकट से जूझ रहे हैं, निजी क्षेत्र के जिस बैंक पर रोक लगाते हुए निदेशक मंडलों को भंग किया है। ठीक है, निदेशक मंडलों को भंग किया है और वो जो है यस बैंक है। ठीक है, यस बैंक है। निजी संकट है ना, सॉरी नकदी संकट, कैश जो है क्रंच से जूझ रहे निजी क्षेत्र के यस बैंक पर रोक लगाते हुए निदेशक मंडल को भंग किया गया। ये हो गया हमारा RBI जो है। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए अपनी अंतिम द्विमासिक नीति समीक्षा के बैठक में रेपो दर को जितने प्रतिशत बनाए रखने का निर्णय किया, वो है 5.15%। ठीक है, 5.15% पे ही बनाए रखने का निर्णय लिया है। ठीक है, किसको, रेपो रेट को। ठीक है, तो इसके बाद इसके आगे वाला हम जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।